हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर यमी श्री पॉइंट के इस ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है। आप सभी लोग यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आपको ये क्लास कैसी लगी लास्ट में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप सभी लोग इस वीडियो को इन तक ज़रूर देखिएगा। इससे क्या होता है, हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है और अच्छे से अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करते हैं। तो आप सभी लोग हमारे चैनल से जुड़िए। आपको यहाँ पर जो भी सामग्री, जो भी मटेरियल उपलब्ध करवाया जाएगा या जो भी कंटेंट उपलब्ध करवाया जाएगा एकदम फ्री एवं निःशुल्क उपलब्ध करवाया जाएगा। तो आप सभी लोग हमारे चैनल से जुड़िए। आप लोगों को यहाँ पर सभी क्लासें एकदम फ्री दी जाएंगी। तो आज हम हिंदी की क्लास है और हिंदी की क्लास में हम वर्ड विचार पर चर्चा करेंगे और एक एक टॉपिक सीक्वेंस वाइज हम लोग पढ़ते जाएंगे। और आप सभी लोग इसका नोट्स बनाइए और लिखिए और इसको निरंतर अभ्यास करते रहिए। इससे क्या होता है कि चीज़ें जो हमारे माइंड में होती हैं वो हमेशा थोड़ा ज़्यादा दिन के लिए स्थिर रहती हैं। तो आप सभी लोग ज़रूर नोट्स कीजिएगा। तो हम सबसे पहले वर्णमाला से शुरू करेंगे और उसके बाद में धीरे धीरे करके इसको हम समाप्त करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि वर्णमाला है क्या। वर्णमाला है क्या, कहेंगे किसे, वर्णमाला कहेंगे किसे? तो वर्णों अथवा अक्षरों के व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह को समूह को वर्णमाला कहा जाता है। वर्णमाला कहा जाता है। जब भी अक्षर व्यवस्थित नहीं होंगे, क्रमबद्ध नहीं होंगे, तब तक हम उसको वर्णमाला नहीं कहेंगे। जैसे अगर हम एक उदाहरण के तौर पर लें, एक एग्जाम्पल के तौर पर लें, जैसे लिख दिया जाए क, इसके बाद में लिख दिया जाए अ, उसके बाद में लिख दिया जाए च, उसके बाद में लिख दिया जाए प। तो ये अक्षर तो हैं लेकिन एक व्यवस्थित नहीं है, एक ऑर्डर में नहीं है। तो हम इसको क्या कहेंगे? वर्णमाला नहीं कहे, वर्णमाला ना कह करके इनको हम क्या कहेंगे? अक्षर कहेंगे। इनको अक्षर कहेंगे। इनको हम अक्षर कहेंगे। जैसे अ, आ, ई, उ, ये, आए, ओ, आओ, उसके बाद में का से लेकर के का से माँ तक, का से लेकर माँ तक, और उसके बाद में अंतस्थ व्यंजन जो आते हैं, या इसको यूं समझ लीजिए, इसके बाद देखिए ये सब सीक्वेंस से हैं, एक ऑर्डर में हैं, व्यवस्थित हैं और एक सीक्वेंस है। इसी प्रकार से जब हम आगे की ओर बढ़ेंगे, यहाँ से लेकर
ज्ञ तक, आ से लेकर ज्ञ तक, तो एक व्यवस्थित क्रम में होंगे। वो अक्षर क्या होंगे, वर्ड जो होंगे वो व्यवस्थित क्रम में होंगे। तो इनको हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहेंगे। अगर यही अक्षर एक व्यवस्थित में ना होकर के, व्यवस्थित ना होकर के अगर अलग अलग लिखे हैं और तो उनको क्या कहेंगे, वर्णमाला ना कह करके हम अक्षर कहेंगे, उसे वर्ड कहेंगे। अब हिंदी वर्णमाला में अगर देखा जाए, हिंदी वर्णमाला में मूलतः 52 वर्ड होते हैं। हिंदी वर्णमाला में मूलतः 52 वर्ड होते हैं। अब हम देखेंगे कि 52 वर्ड ये कौन कौन से होते हैं, जरा हम इसको गौर करेंगे। तो सबसे पहले देखिए स्वर। स्वरों की संख्या कितनी है, 11। स्वरों की संख्या कितनी है, 11। अब इस स्वर में ह्रस्व स्वर हैं, क्या हैं, ह्रस्व, और दीर्घ स्वर हैं, दीर्घ हैं। अब इसमें ह्रस्व में स्वर में 4 स्वर जो हैं वो ह्रस्व स्वर हैं और 7 स्वर जो हैं वो दीर्घ स्वर हैं। तो ये कुल स्वर की संख्या कितनी है, 11 हैं। फिर आता है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, इनकी संख्या कितनी है, 25। अगर हम 25 हैं, का से लेकर माँ तक, का से लेकर माँ तक, ये कितने हैं, 25 हैं। अगर हम अड़ और अढ़ इनको अगर छोड़ दिया जाए तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, 25 है। और इनको जोड़ लिया जाए तो कितनी हो गई, ये 2 हैं, इनकी संख्या कितनी है, 2। तो कितने हो जाएंगे टोटल ये हो जाएंगे 27। अब देखिए आगत व्यंजन, 2 आगत हैं। कौन कौन से हैं, ज और फा, ये क्या हैं, ये आगत हैं। तो इनकी संख्या कितनी है, 2 हो गए। अब आता है, अब क्या आता है, अब आते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, इनकी संख्या कितनी है, देखिए तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य और ह, इनकी संख्या कितनी है, 4 हैं। उसके बाद में संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्यों कहते हैं, क्योंकि इनका जो निर्माण किया गया है 2 अक्षरों से मिलकर किया गया है, 2 अक्षरों से मिलकर बने हैं, 2 वर्णों से मिलकर बने हैं, इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इसको हम आगे देखेंगे। इसमें देखिए छ, त्र, ज्ञ और श्र, ये कितने हो गए, 4 हो गए। कितने हो गए, 4 हो गए। तो अब देखिए 11 और 25, उसके बाद में 2 ये, उसके बाद में 2 आगत, उसके बाद में 4 ऊष्म व्यंजन और उसके बाद में 4 संयुक्त व्यंजन। अब इसको जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा, 25 11 36 और 2 38 और 2 40 और 40 और 4 44 44 और 4 48 और 48 में 4 जोड़ लीजिए। 4 वो कौन से हैं, वो 4 हैं अंतस्थ व्यंजन। कौन से हैं, अंतस्थ व्यंजन।
हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे धीरे धीरे आगे करके। तो आप जान लीजिए यहाँ पर, आप इनकी संख्या को जान लीजिए यहाँ पर, और इसके विषय में हम आगे चर्चा करेंगे। तो इनकी संख्या कितनी है? 4 है। कौन कौन? य, र, ल और व। तो ये अंतस्थ व्यंजन इनको कहा जाता है। इनकी संख्या 4 है। तो टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए 52। कितने हो गए? 52। तो जब भी पूछा जाए कि हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है, तो 52 बताएंगे। और देखिए यहाँ पर अब स्वरों की संख्या पूछ लिया जाए कि हिंदी वर्णमाला में बताइए स्वरों की संख्या कितनी है। तो हिंदी वर्णमाला में जो स्वरों की संख्या है वो 11 है। 11 है। अंग और आहा को, अंग और आहा को वर्णमाला में शामिल नहीं किया जाता है। इसको अयोगवाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अयोगवाह। अयोगवाह क्या कहा जाता है? अयोगवाह। मतलब ये, इसको अंग को अनुस्वार कहते हैं। अंग को क्या कहा जाता है? अंग को अनुस्वार कहा जाता है। अंग को अनुस्वार कहा जाता है। और आहा को विसर्ग कहा जाता है। ये इनको स्वर भी कहा जाता है और इनको व्यंजन भी कहा जाता है। मतलब नहीं, योग मतलब मेल हो, लेकिन फिर भी क्या हो? वाह मतलब वाहन करते हो, यानी साथ साथ रहते हो। यानी मेल ना होने पर भी ये जो साथ साथ रहे उसे क्या कहते हैं? अयोगवाह। यानी इनको न तो स्वर माना जाता है ना तो व्यंजन माना जाता है, ये दोनों हैं। स्वर और व्यंजन ये दोनों हैं, तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है? अयोगवाह कहा जाता है। तो आप सभी लोग इसको देख लीजिए। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आशा करते हैं आप सभी लोगों को भी क्लास अच्छी लग रही होगी। यदि आपको ये क्लास अच्छी लग रही तो इसको लाइक करके ज़रूर जाइएगा। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी है? 52 है। अंग और आहा को अयोगवाह कहा जाता है, यानी ये स्वर भी हैं, स्वर भी माना जाता है इनको, और व्यंजन भी, यानी स्वर और व्यंजन दोनों हैं। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि अंग और आहा क्या है, तो ये स्वर और व्यंजन दोनों हैं। व्यंजनों की संख्या कहा जाए कि मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो मूल व्यंजनों की संख्या जो होती है 33 होती है। अब इसमें एक एक पॉइंट नोट कर लीजिए आप सभी लोग। देखिए, इसमें प्रश्न पूछा जाए कि मूल स्वरों की संख्या कितनी है, तो मूल स्वरों की संख्या कितनी है? 4 है। मूल स्वरों की संख्या कितनी है? तो मूल स्वरों की संख्या है 4। कौन कौन से? अ, ई, उ, रे। ये 4 मूल स्वर माने जाते हैं। जितने भी स्वर बने हैं इन्हीं स्वरों के मेल से अन्य स्वर की रचना हुई है। अब प्रश्न पूछ लिया जाए कि मूल दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है, तो मूल दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? मूल दीर्घ स्वरों की संख्या 4 है। कितनी है? 4 है। तो मूल दीर्घ स्वरों की संख्या 4।
अब देखिए यदि हम आ और आ में मिलाएंगे, देखिए अगर हम आ, इसको हम छोटा आ के नाम से भी जानते हैं, छोटा आ भी कहा जाता है, तो आ अ और आ में मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, बड़ा। क्या बन जाएगा, बड़ा। तो बड़ा, बड़ा और छोटी, छोटी और छोटी में छोटी मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, बड़ी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बड़ी बन जाएगा। छोटा ऊ, छोटा ऊ और यदि हम ऊ, छोटा ऊ मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, बड़ा ऊ बन जाएगा। री, री में अगर हम री मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये दीर्घ री बन जाएगा। तो मूल दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है, 4 है। ये मूल दीर्घ स्वर कहलाते हैं। अब प्रश्न ये पूछ लिया जाए कि कुल दीर्घ स्वरों की संख्या, कुल दीर्घ स्वरों की संख्या बताइए। तो कुल दीर्घ स्वरों की जो संख्या है, कुल दीर्घ स्वरों की संख्या है 7। कौन कौन से हैं, 4 तो ये हो गए। और देखिए बड़ा, आ, बड़ी, बड़ा ओ, रे, री, री को इसमें नहीं शामिल करते हैं। तो ये, आए, वो और आओ। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, कितने हो गए, 7। तो मूल कुल दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है, 7 है। देखिए अब ये आए, वो, आओ, इनको संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। प्रश्न पूछ लिया जाता है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर है। तो संयुक्त मतलब होता है कि जो दो चीज़ों से मिल, कहते हैं ना संयुक्त। संयुक्त यानी जो दो चीज़ों से मिलकर बना हो, जो कई चीज़ों से मिलकर बना हो। तो ये जो मिलकर बना है, ये आ और धन ई बराबर ये होता है, इससे मिलकर बना है। और आए जो है, ये आ प्लस ये बराबर आए, आए और आ धन ओ बराबर वो और आ धन वो बराबर आओ। तो इनको संयुक्त स्वर के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रश्न जब भी पूछ लिया जाए तो आ धन ई बराबर ये, आ धन ए बराबर आए, आ धन ऊ बराबर ओ, आ धन ओ बराबर आओ। तो इनको संयुक्त स्वर के नाम से जाना जाता है। आशा करते हैं आप सभी लोगों ने समझ लिया होगा इसको। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखेंगे स्वर किसे कहते हैं, स्वर है क्या।
ऐसे वर्ड जिनका उच्चारण करते समय हमें किसी अन्य वर्ड की आवश्यकता ना पड़े, उसे क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। स्वर जो होते हैं वो क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं, यानी इनका उच्चारण करते समय हमें अन्य किसी वर्ड की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय दूसरे वर्ड की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उसे स्वर कहते हैं। उसे स्वर कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। इनका उच्चारण बिना किसी अवरोध के किया जाता है। इनका उच्चारण बिना किसी अवरोध के किया जाता है। ऊपर हम लोग समझ ही चुके हैं कि स्वर कितने होते हैं। अब हम जानेंगे व्यंजन। व्यंजन ऐसे वर्ड जिनका उच्चारण करते समय हमें किसी अन्य वर्ड की आवश्यकता पड़ती है, या ऐसे वर्ड जो हम बिना स्वर की सहायता से बोल नहीं सकते हैं, उनका उच्चारण नहीं कर सकते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। ऐसे वर्ड जिनका उच्चारण करते समय किसी दूसरे वर्ड की सहायता ली जाती है, किसी दूसरे वर्ड की सहायता ली जाती है, उसे व्यंजन कहा जाता है। प्रत्येक व्यंजन में जो अ होता है, अ
प्रत्येक व्यंजन में अ छिपा होता है, छिपा होता है। जैसे का में क्या है, आधा क है और छोटा आ है, तब दोनों मिलकर बना है क। जो शुद्ध व्यंजन होते हैं, जो शुद्ध व्यंजन होते हैं वो आधे होते हैं। शुद्ध व्यंजन जो होते हैं वो आधे होते हैं। जैसे कह दिया जाए, जैसे ख। अब देखिए, इनका उच्चार तो थोड़ा करना संभव नहीं है, लेकिन अगर इसी में हम अ को मिला दिया तो क्या बन जाएगा, ख। ग और ग अ मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, ग। तो ये स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। व्यंजन जो होते हैं वो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। और जो शुद्ध व्यंजन होता है वो आधा होता है। जब तक उसमें हम स्वर नहीं मिलाएंगे तब तक हम उसको अच्छी तरह से उच्चारित नहीं कर सकते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, आप लोगों को समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है आप लोगों को? आप सभी लोग हमारा सपोर्ट करिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए, व्यंजनों का हम अब व्यंजन के विषय में हम चर्चा करेंगे। देखिए, क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ और ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, तालव्य श, मूर्धन्य ष, दंत्य श, ह, छ, त्र, ज्ञ। देखिए प्रत्येक वर्ग में अगर यहाँ से का से लेकर के माँ तक अगर देखा जाए, का से लेकर के माँ तक अगर देखा जाए तो देखिए प्रत्येक वर्ग में कितने अक्षर हैं? प्रत्येक वर्ग में 5 अक्षर हैं। कितने अक्षर हैं? 5 हैं। देखिए इसमें 5 हैं, इसमें 5 हैं और इसमें भी 5 हैं, इसमें भी 5 हैं और इसमें भी 5 हैं। कितने हैं? 5 अक्षर हैं। तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है भाई? 5 अक्षर हैं और 5 अक्षर हैं और देखिए अब एक वर्ग बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक वर्ग में है, वर्ग में है। तो इसमें क्या कहा जाता है? इनको क्या कहा जाता है? इनको वर्गाक्षर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्गाक्षर भी कहा जाता है।
यानी जो ये अक्षर जो हैं एक वर्ग में हैं, तो इन्हें क्या कहा जाता है, वर्गाक्षर भी कहा जाता है। यानी का से लेकर जो माँ तक है, यानी का से लेकर के माँ तक, इनको क्या कहा जाता है, वर्गाक्षर भी कहा जाता है। ठीक, और इनको दूसरे नाम से किस जाना जाता है, स्पर्श व्यंजन। किस नाम से जानते हैं, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन के नाम से जानते हैं, स्पर्श व्यंजन के नाम से जानते हैं। स्पर्श व्यंजन कहते क्यों हैं, ये भी देख लीजिए। क्यों कहते हैं स्पर्श व्यंजन, जब इनका हम उच्चारण करते हैं तो जो हमारे श्वास है, जो वायु है, फेफड़ों से आते हुए हमारे स्वर यंत्रणीय से होते हुए जब मुख में आती है तो मुख के विभिन्न भागों को टच करती है। यानी जो वो वायु होती है वो मुख के विभिन्न भागों को टच करती है, और टच करते हुए वो बाहर की ओर निकलती है। निकलते समय जिन जिन वर्णों का उच्चारण होता है, जो ध्वनियाँ निकलती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, निर्माण होता है, उन्हें स्पर्श व्यंजन के नाम से हम जानते हैं। तो का से लेकर के माँ तक ये क्या है, स्पर्श व्यंजन है। इन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। इनकी संख्या कितनी होती है, 25 है। देखिए 5-5 के वर्ग में है, 5-5 के वर्ग में है। और ऐसे कितने वर्ग हैं, 1 2 3 4 5, तो 25। यानी स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई, 25 हो गई। आप देख लीजिए, इनको क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन। इनको अंतस्थ व्यंजन के नाम से जानते हैं, अंतस्थ व्यंजन के नाम से जानते हैं, क्योंकि जब इनका हम उच्चारण करते हैं तो जो वायु होती है वो बीच के भागों से निकल करके बाहर आती है। तो इस प्रकार से इन वर्णों का उच्चारण करते हैं, तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है, अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। अंतस्थ व्यंजन